दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज का जो ये वीडियो है ये है क्लास 10th के जो फिजिक्स के चैप्टर विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है उसी पर ये बेस्ड है। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे साथ आप वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि प्रत्येक पॉइंट इस चैप्टर से संबंधित जितने भी पॉइंट हैं वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है। तो इसको ध्यान से सुनिएगा कि किसी भी चालक से जब विद्युत धारा का प्रवाह होता है, यानी जब किसी चालक तार में हम क्या करते हैं, विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं या उसमें हम करंट को फ्लो करते हैं, तो क्या होता है, चुंबक के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो उस जो चालक तार होता है तो उसके चारों ओर क्या होता है, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। यानी मान लीजिए हमारा कोई क्या है, एक चालक तार है, जब इसमें हम क्या किए, करंट को फ्लो किए, तो इसके चारों तरफ ये जो पूरा इलाका इसके इस चालक तार के चारों तरफ क्या होगा, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। यानी इसमें क्या होगा, या तो ये क्या करेगा, एक दूसरी पदार्थ को क्या करेगा, आकर्षित करेगा, या क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो ये क्या हो जाता है, एक चुंबकीय क्षेत्र इसके चारों तरफ उत्पन्न हो जाता है। यही हमारा क्या कहलाता है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहलाता है। इस तथ्य की खोज या इस चुंबकीय प्रभाव की खोज जो जिस वैज्ञानिक ने किया था उनका नाम है ऑर्स्टेड। क्या नाम है, ऑर्स्टेड। ये कहाँ के वैज्ञानिक थे, ये कोपेनहेग, एक देश है कोपेनहेग, एक देश क्या है, कोपेनहेग है, जहां पे 1812 ईस्वी में इन्होंने इस बात का पता लगाया था कि किसी भी चालक तार में हम क्या करते हैं, जब कोई करंट फ्लो करते हैं तो उसके चारों तरफ क्या होता है, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इन्होंने इस प्रयोग को इस बात को पता लगाने के लिए क्या किया था, एक प्रयोग किया था। वो प्रयोग क्या था कि इन्होंने क्या किया, एक विद्युत सर्किट बनाया, एक चालक तार लिया और उसका क्या किया, एक सर्किट बनाया, और उसमें क्या किया, इन्होंने बैटरी जोड़ के क्या किया, उसमें करंट फ्लो किया, और इस चालक के पास में ही क्या किया, चालक के पास में ही एक क्या कर दिया इन्होंने, दिशा सूचक जो सुई होती है, दिक सूचक जो क्या होती है, सुई होती है, इन्होंने उसके पास रख दिया। चूंकि ये जो दिशा सूचक सुई बनी होती है यह क्या होती है, एक चुंबक का बना होता है। आप लोग जानते होंगे कि जो चुंबक होता है यदि उसको हम क्या करें, मुक्त रूप से लटका दें, डोरी में बांध के क्या किए, उसको हम लटका दें, तो वो क्या होगा, एक दिशा उसका नॉर्थ में और दूसरा दिशा साउथ में। यानी उसको हम जिस भी रूप में लटकाएंगे, जो अगर वो फ्री रूप से उसको लटकाएंगे तो उसका एक सिरा क्या हो जाएगा, एक ध्रुव क्या होगा, नॉर्थ में यानी उत्तर दिशा में हो जाएगा, और दूसरा ध्रुव क्या होगा, वो दक्षिण दिशा में हो जाएगा। तो इसी की मदद से क्या बनाया जाता है, एक दिशा सूचक यंत्र। यानी समुद्रों में जब लोग जाते हैं तो समुद्रों में क्या होता है, काफी दूर दूर तक आप जहां तक देखेंगे पानी ही पानी दिखाई देता है। इसीलिए वहां पे क्या होती है, दिशा भ्रम उत्पन्न हो जाता है, मतलब वहां पे आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सी दिशा किस तरफ है। तो वहां पे इसका प्रयोग किया जाता है, दिशा सूचक यंत्र का। तो इन्होंने क्या किया, एक दिशा सूचक यंत्र को इस विद्युत धारा के, यहाँ मान लीजिए यहाँ पे एक कॉयल बनाया गया इसी चालक तार का, इसके पास उन्होंने क्या किया, रख दिया, और जब इसमें इन्होंने विद्युत धारा का प्रवाह किया इस कॉयल में, तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तब ये जो दिशा सूचक यंत्र है ये क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है। यानी उसमें जो सुई है, जो दिक सूचक सुई जो दिशा को बताती है वो क्या होती है, विचलित हो जाती है। मान लीजिए ये इस दिशा में ये हमारा नॉर्थ है और ये नीचे का साउथ है, तो ये जब इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा था तब इस स्थिति में था, लेकिन जब इसमें क्या किया, करंट फ्लो किए, तो ये क्या हो गई, इस तरीके से ये थोड़ी सी ये क्या हो गया, इसमें विचलन आ गया, ये इस दिशा में क्या हो गई, घूम गई, इस दिशा में घूम हो गई। यानी ये कोई जरूरी नहीं कि उसी दिशा में, किसी भी तरह में यह क्या हो गई, विचलित हो गई अपने मूल रूप से। और जब उन्होंने क्या किया, इससे बैटरी को, यानी यहाँ पे जो बैटरी लगाई गई इसको क्या किया, जब इसने उनको उसमें धारा का प्रवाह क्या किया, बंद किया, तो फिर क्या हुआ, ये पुनः अपनी स्थिति में, यथास्थिति में आ गई। इस प्रयोग के आधार पर उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला
कि जब हम किसी भी चालक तार में क्या करते हैं, विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं, तो क्या होता है, उसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण हम उस चालक तार के क्या करेंगे, चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र का आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेंगे। और यही जो आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल होता है, यही क्या कहलाता है, हमारा उस चालक के चारों तरफ क्या कहलाता है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहलाता है। यानी सिंपल वे में कहें तो किसी भी चालक, जब किसी चालक से विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो चुंबक के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। अब चलिए समझ लेते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। तो चलिए इसको पहले हम मिटा दे रहे हैं। चलिए अब समझ लेते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको अगर परिभाषा की बात करें तो किसी भी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर हम आकर्षण अथवा यानी चुंबकीय बल का आकर्षण, चाहे वो आकर्षण का हो या प्रतिकर्षण का हो, बल का अनुभव करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। किसी भी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर हम आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण या चुंबकीय बल का अनुभव करते हैं, हम वो क्या कहलाता है, हमारा चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। अगर इसके मात्रक की बात करें तो जो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है इन एसआई सिस्टम, एसआई पद्धति में इसका जो मात्रक होता है वो होता है क्या, टेस्ला। क्या होता है, टेस्ला। और यदि हम सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक ज्ञात करें, सीजीएस पद्धति में, सीजीएस सिस्टम में सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड, फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए। तो इसमें होता है गॉस, GUASS। और एक गॉस का जो मान होता है, ये भी एग्जाम में 1 नंबर में पूछा जा सकता है कि एक गॉस का मान कितना होता है। तो ये होता है 10⁻⁻⁴ टेस्ला। यह इतना चीज क्या है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक बार मैं परिभाषा आपको फिर से बता दे रहा हूं, समझा दे रहा हूं कि कोई भी चुंबक लीजिए, अगर हम विद्युत धारा, अगर आप क्या करेंगे, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पड़ रहे हैं, तो विद्युत धारा का जो चुंबकीय क्षेत्र वो क्या होगा, जब किसी चालक में क्या करते हैं हम, विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं, तो उसके चारों तरफ क्या होता है, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यानी उसके चारों तरफ हम एक निश्चित क्षेत्र में हम क्या आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करते हैं, वही क्षेत्र हमारा क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। और इसका जो मात्रक होता है वो टेस्ला होता है। और सीजीएस सिस्टम में इसका जो मात्रक होता है वो गॉस होता है। और जो एक गॉस का मान होता है वो हमारा होता है 10⁻⁻⁴ टेस्ला होता है। अब चलिए हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं। अब चलिए जान लेते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या कहलाती है। तो अगर परिभाषा की बात करें तो इसको ध्यान से देखिएगा कि चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत एकांक लंबाई का ऐसा चालक रखा जाए, मतलब कोई एक क्या है, आप मान लीजिए एक चालक तार लिए और उसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, तब क्या होगा, उसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। और उसी क्षेत्र के लंबवत हम क्या करें, एक एकांक लंबाई का एक दूसरा चालक लें और उसको इस प्रकार रखें जिससे उस चालक पर क्या होता है, एकांक प्रबलता की धारा प्रवाहित हो रही हो। जिसमें क्या हो रहा है, जो हमारा चालक तार है उसमें क्या हो रहा है, एकांक प्रबलता की धारा प्रवाहित हो रही है। तब जो हम दूसरा चालक तार रखे हैं तो उस चालक पर लगने वाला बल क्या कहलाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। यानी वो उससे हमें ये पता चलेगा कि कितना तीव्र है चुंबकीय क्षेत्र। देखिए किसी भी चालक में क्या होता है, जब विद्युत धारा का प्रवाह किया जाता है तो ऐसा नहीं है कि पूरे पर, यानी ये मान लीजिए पूरा जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ के बीच ये हमारा चालक तार है और इसके बीच में चुंबकीय क्षेत्र है। तो ऐसा नहीं है कि जितनी प्रबलता क्या है चुंबकीय क्षेत्र की इसके पास में है उतनी यहाँ पर भी हो, या जितनी यहाँ पे हो उतनी यहाँ पर भी। यानी क्या होता है, आप लोगों ने चुंबक को देखा होगा तो क्या करते हैं, जब उस चुंबक को हम क्या करते हैं पास लेकर आते हैं तो वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की जो प्रबलता होती है, यानी एक दूसरे को आकर्षित करने या प्रतिकर्षित करने की जो क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन जब उसको हम दूर रखते हैं, दूर ही रखेंगे, तो ऐसा नहीं कि चुंबकीय क्षेत्र वहाँ पे लगेगा, लेकिन वो क्या होगा, दूर वो बहुत क्या होगा, कम होगा, क्षीण होगा। लेकिन क्या करते हैं हम जब उस चालक के पास में लेकर आएंगे तो वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, प्रबल होता है।
तो यही यानी जो वहां पे चालक पर लगने वाला बल क्या हो, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। और इसका जो मात्रक होता है वो होता है हमारा न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। मात्रा क्या होता है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ये आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या बताइए, उसका मात्रक क्या होता है, यह टिक द करेक्ट में आपसे पूछ सकता है। और वो पूछ सकता है कौन सी राशि है, तो जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वो हमारी सदिश राशि है। इसमें दिशा भी होती है और इसका परिमाण भी होता है। राशियां आप लोग जानते ही होंगे, क्लास 9 में पढ़े होंगे कि जो हमारी राशियां भौतिक राशियां होती हैं वो दो प्रकार की होती है। एक होता है हमारा सदिश राशि और दूसरा क्या होता है, अदिश राशि। सदिश राशि क्या होता है, ऐसी भौतिक राशियां जिसमें दिशा के साथ साथ परिमाण भी होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सदिश राशि कहते हैं। और ऐसी भौतिक राशियां जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा का कोई ज्ञान नहीं होता है, उसे हम अदिश राशि कहते हैं। और जो इसका प्रतीक है वो है हमारा वेक्टर वी। वेक्टर वी क्यों कहते हैं, ये वेक्टर का मतलब ही है कि ये क्या है, इसमें दिशा पहले से ही निर्धारित है। तो उम्मीद करते हैं आपको इतना अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलिए अगला टॉपिक जो है हमारा कि चुंबकीय बल रेखाएं क्या हैं, इसको समझ लेते हैं। इसको अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। चलिए अब जान लेते हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। चुंबकीय बल रेखाएं, तो चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं वह काल्पनिक रेखाएं होती हैं। रियल में, वास्तविक में ऐसी कोई रेखा नहीं होती है। केवल हम क्या करते हैं, इसको महसूस कर सकते हैं, मान लेते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं वह काल्पनिक बल रेखाएं हैं जो उस स्थान में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का सतत प्रदर्शन करती हैं। यानी मान लीजिए हमारा ये कोई मैग्नेट है जिसमें एक है हमारा साउथ पोल, दूसरा है हमारा नॉर्थ पोल। तो इस के चारों तरफ क्या होगा, एक चुंबकीय क्षेत्र होगा, उसमें क्या होगा, चुंबकीय बल को अनुभव कर सकेंगे। तो जो हमारी चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो इसी के चारों तरफ वह काल्पनिक रेखाएं होती हैं जिसमें क्या होता है, जो उस स्थान में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को सतत प्रदर्शन करती रहती हैं। मतलब वो हमें एहसास कराती रहती हैं कि इसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र क्या है, इसके चारों तरफ क्या है, एक चुंबकीय क्षेत्र कार्य कर रहा है। यही रेखाएं हमारी क्या कहलाती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती हैं। और अब हम क्या पढ़ेंगे कि चुंबकीय बल रेखाओं के क्या होते हैं, कुछ गुण होते हैं, तो उनको भी क्या करते हैं हम, चलिए समझ लेते हैं। ये हो गया हमारा चुंबकीय बल रेखाएं, ये हमारा चुंबक है। और ये जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है ये केवल यही बताती हैं कि क्या है, इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र है, इसी को निरंतर बताती रहती हैं। जो चुंबकीय बल रेखाओं का गुण है, इसमें सबसे पहला यही गुण है कि जो हमारी चुंबकीय रेखाएं होती हैं वो किसी भी चुंबक के हमेशा नॉर्थ ध्रुव से क्या होता, उत्तरी ध्रुव से निकलकर और ये दक्षिणी ध्रुव में क्या होती हैं, समाहित होती हैं और इसके अंदर भी ये प्रवाहित होती हैं। यानी इस प्रकार से नॉर्थ से निकली साउथ की तरफ आएंगी, नॉर्थ से निकलेंगी और साउथ की तरफ कर्व के आकार का, वक्र के आकार का क्या होती है, वो नॉर्थ से निकलकर और साउथ पोल में क्या होती है, वो समाहित हो जाती हैं। और ये हो गया हमारा पहला गुण कि जितनी भी चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो हमेशा नॉर्थ ध्रुव से, उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव में आके समाहित हो जाती है। आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है कि चुंबकीय बल रेखाओं का चित्र बनाइए। चुंबकीय बल रेखाओं का चित्र बनाइए, 2 नंबर में या 1 नंबर में आपसे ये पूछ लिया जा सकता है। तो इसको आप याद रखिए, इसको किस तरीके से, इसी तरीके से आपको दर्शाना है। बस यही आपको यहाँ पे दर्शाना है कि ये हमेशा नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर ही गमन करेंगी। इस प्रकार ये हमेशा क्या होंगी, नॉर्थ पोल से ही निकलेंगी और हमेशा ये साउथ पोल में ही प्रवेश करेंगी। पहला क्वालिटी ये हो गया। दूसरा क्वालिटी क्या है, दूसरी विशेषता क्या है कि चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। यानी ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद कहीं पर भी नहीं करेंगी। अगर ऐसा करेंगी तो वहां पर जो चुंबकीय बल की दिशा होगी वो 2 दिशाओं में हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वहां पे 2 दिशाओं में हो जाएगी, जो कि संभव नहीं है।
ये भी पूछ लिया जा सकता है कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को काटती क्यों नहीं है। तो आप यही बताएंगे कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। यदि वो काटेंगी तो वहां पे क्या होगा, उनके कटान बिंदु पर दो दिशाओं का प्रदर्शन होगा, जो कि संभव नहीं है। ये हो गया हमारा। अब चलिए हम उसको नोट कर दे रहे हैं यहाँ कि चुंबकीय बल रेखाओं के कितने गुण हैं। इसको अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। चलिए अब हम आपको एक एक करके चुंबकीय बल रेखाओं के जितने भी गुण हैं उनको समझा दे रहे हैं। पहला गुण क्या है कि चुंबकीय बल रेखाएं सदैव चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं। यानी हम यहाँ पे एक ग्राफ के द्वारा आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ये मान लीजिए हमारा चुंबक है, ये इसका साउथ पोल है और ये इसका नॉर्थ पोल। साउथ ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव। किसी भी चुंबक में आप लोग जानते हैं कि दो ध्रुव होते हैं, एक होता है दक्षिणी और दूसरा होता है नॉर्थ। तो इसमें चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, ये सदैव क्या करेंगे, उत्तर दिशा से निकलेंगी और दक्षिण वाले ध्रुव में वक्र बनाती हुई, उत्तरी ध्रुव से निकलेंगी और वक्र बनाती हुई दक्षिणी ध्रुव में क्या हो जाएंगी, प्रवेश कर जाएंगी। और ये पुनः इसके अंदर प्रवेश करते हुए यहाँ पे आएंगे और इसी प्रकार से ये गमन करती रहती है। ये इस प्रकार से इसको आप इस चित्र को बना लीजिएगा, क्योंकि ये चित्र भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आप बताइए चुंबकीय बल रेखाओं का चित्र बनाइए। आपसे 1 नंबर में पूछा जा सकता क्या। पहला गुण क्या कहता है कि चुंबकीय बल रेखाएं सदैव चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलेंगी और दक्षिणी ध्रुव में क्या हो जाएंगे, बनाते हुए वक्र बनाती हुई, यानी ऐसे गोले के आकार में वक्र के आकार का बनाती हुई क्या हो जाएंगे, दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश कर जाती हैं तथा चुंबक के अंदर से होती हुई पुनः उत्तरी ध्रुव पर आ जाती हैं। ऐसा नहीं है कि यहीं पे आकर समाप्त हो जाती है, चुंबक के अंदर होते हुए फिर से नॉर्थ ध्रुव पे चली आती हैं और यहाँ से ये फिर से ऐसे गमन करती रहती हैं। दूसरा क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। ये जो बल रेखाएं होती हैं ये एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी। अगर ऐसा करती हैं तो यह संभव नहीं है, क्योंकि अगर दोनों बल रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी तो वहां पे क्या हो जाएगा, दो दिशाएं उत्पन्न होंगी, जो कि ये संभव नहीं है। चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है, हमेशा एक ही दिशा में गति करती हैं। तीसरा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र जहां प्रबल होता है वहां बल रेखाएं पास पास होती हैं। यानी मान लीजिए हमारा क्या मैग्नेट है, तो चुंबकीय क्षेत्र इसके जितने मैग्नेट के हम जितने पास रहेंगे, यानी ये बल रेखाएं जितनी पास होंगी वो क्या होंगी, उतने पास होंगी, और इससे जितनी दूरी बढ़ती जाएगी वो क्या होती जाएंगी, एक दूसरे से दूर होती हुई चली जाएंगी। यही हमारा तीसरा गुण है कि चुंबकीय क्षेत्र जहां प्रबल होता है वहां बल रेखाएं पास पास होती हैं, और जहां पे क्या होता है, कमजोर होता है चुंबकीय बल, क्षीण होता है, वहां पे क्या होती हैं, ये जो बल रेखाएं होती है वो दूर दूर होती हैं। चौथा क्या है कि समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं समान दूरी पर होती हैं। यानी चुंबक में क्या होगा, उसके चारों ओर एक ऐसा भी क्षेत्र आएगा जहां पर क्या होंगे, जो चुंबकीय क्षेत्र है, बल रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र जो है वो क्या है, समान है, एक समान है। तो उस एरिया में क्या होगा, हमारा जो बल रेखाएं होंगी वो क्या हो जाएंगी, एक दूसरे से समान दूरी पर होंगी, ना तो बहुत पास होंगे और ना ही बहुत ज्यादा होंगी। पांचवा क्या है कि चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय पदार्थ के अंदर भी होती हैं। ये जो बल रेखाएं हैं ऐसा नहीं कि केवल बाहर ही होती हैं, ये इस चुंबकीय पदार्थ के अंदर भी होती हैं। तो इस तरह आप इसको नोट कर लीजिए। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छे समझ में आया होगा, और यदि आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी चैप्टर से अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।